स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कराएंगे। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए 10th का पूरा मैथ देने वाले हैं। तो हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 लेके आए हैं और हम अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने के लिए इंट्रो पढ़ चुके हैं कि कैसे एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करना है। और आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.4। तो देखिए क्या है कि निम्न दे रखा है कि ये सवाल बहुत सारे हमें दे रखे होंगे पहले प्रश्न में। तो सवाल लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो हमें भाग नहीं देनी है, बिना विभाजन लंबी प्रक्रिया, बिना भाग दिए हमें ये बताना है कि ये शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति है। तो बहुत ही सरल प्रोसेस है इसका। करेंगे क्या, इसका जो हर दे रखा है ये अंश है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो हर है। इसके हर को चेक करेंगे कि ये 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है या नहीं। हर को चेक करना है। अगर हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है तब तो ये संख्या जो हमारी परमेय संख्या दे रखी है ये शांत आवृत्ति होगी, अन्यथा ये अशांत आवृत्ति होगी। एक बार फिर सुन लीजिए कि अगर हर इसका किसी भी परमेय संख्या का हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है तो शांत आवृत्ति होगी, अन्यथा अशांत आवृत्ति होगी। ये हमने इंट्रो वीडियो में बताया था। चलिए चेक कर लेते हैं। 31 और 25 है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, इसको गुणनखंड करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 2 से काटिए। 2 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है, इसका विषम संख्या है, 5 है। तो 5 से काट लीजिए। 5 छक 30, 1 बचा। 5 दूनी कितने हो गए, 10, 2 बचे। 5 पंजे 25। फिर 5 से काटिए तो आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटिए तो 25 आएगा। फिर 5 से काटिए तो 5 आएगा। फिर 5 से काटिए तो कितना आएगा, 1। अर्थात ये आ चुका है कि 13 बटे, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर कितनी बार आया है, 5 की पावर 5। अब देखिए 5 की पावर 5 आया है, इस रूप का आया है कि नहीं अभी बताते हैं आपको। गुणा बल लगा लीजिए, गुणा बल लगा लीजिए, क्योंकि अगर बल नहीं है, क्योंकि आपका इसका जो गुणनखंड आपने किया तो 5 की और 5 मिला। अभी आप कहेंगे कि ये तो है ही नहीं, इस रूप का है ही नहीं, तो भाई है ये इस रूप का। क्यों है, क्योंकि गुणा बल लगा सकते हैं ना, किसी की गुणा में कुछ नहीं होता तो बल लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस बन की जगह हम 2 की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या की पावर 0 1 होता है ना, इसलिए 2 की पावर 0 हमने लिख लिया। तो ये किसके रूप का हो गया, इसका जो हर है, हर आ चुका है किसके रूप का, 2 की पावर m, ठीक है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का हर हमको मिल गया। तो हम कह देंगे ये किस रूप में है, शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है, ठीक है। इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर चुके हैं। अगर यहाँ पर 5 और 2 के अलावा कोई और अंक आए, तो ये शांत आवृत्ति नहीं होगी। अगले जैसे जैसे आप प्रश्न करते रहेंगे वैसे वैसे आपको ज्ञात होता रहेगा। करेंगे अगला प्रश्न, देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में दे रखा है 17/8। तो इसका हर क्या है, हर 8 है। 8 को चेक कर लीजिए। 8 को आप 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2। इसको मिल चुका है हमें 17/2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मिला है, कोई और अंक नहीं मिला है। तो हम देखेंगे इसको, गुणा बल लगा लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 की जगह 5 की पावर 0 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये इसका जो हर है, हर किस रूप में मिल गया, ये मिल चुका है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का हमको हर मिल चुका है। तो यहाँ पर भी आपको इस रूप का हर मिल गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये भी क्या है, शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है, क्योंकि हमें 2 और 5 ही मिले हैं बस, और कुछ नहीं मिला है। और देखेंगे अगले कुछ प्रश्नों को।
देखेंगे हम अपने इस प्रश्न को 64/455 दे रखा है। हर क्या है इसका? हर है 455। तो देखिए हर को चेक करेंगे, 455 है तो 455 को आप चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? काटेंगे इसको, देखते हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का आता है या नहीं। तो 5 से काट लीजिए इसको, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 ने 45, 5 एकम 5। अब यहाँ 91 आया तो हम 7 से काट सकते हैं इसको, किसी और से नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से काटेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 3 21, 13 ऐसी संख्या जो 13 से ही कटेगी, किसी और से नहीं कटेगी। तो आप देख लीजिए क्या मिला आपको, 64/5 गुणा 7 गुणा 13, अर्थात इसका जो हर है, हर, ठीक है, कैसा मिला है? हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का, ठीक है, नहीं है, ठीक है, इसके रूप का नहीं है। तो ये अशांत आवृत्ति है। कैसी आवृत्ति है? अशांत आवृत्ति है, ठीक है। अब तो आप सीख गए होंगे। देख लीजिए 64/5 गुणा 7 गुणा 13 था, तो हमें यहाँ पर ऐसा मिले कि 2 की पावर कुछ भी हो या फिर 5 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, ऐसा कुछ मिले हमें, 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का मिले, तब हम कह सकते हैं कि ये कैसा होगा? शांत होगा। अन्यथा कैसा होगा? अशांत। यहाँ 5 तो था लेकिन 5 के अतिरिक्त 7 और 13 थे, यानी कि कुछ और अंक और मिल गए हमें। इसके अलावा 5 और 2 के अलावा कुछ और मिलेगा तो अशांत आवृत्ति होगा, अन्यथा शांत आवृत्ति होगा। प्रश्न देखेंगे अगला, देखते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न दे रखा है 15/1600। तो देखिए 1600 के आप गुणनखंड कर लीजिए। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और डबल 0 मिलेगा, फिर 2 से काट लो तो यह 400 मिलेगा, फिर 2 से काटो 200 मिलेगा, और फिर 2 से काटो इसको 100 मिलेगा, फिर 2 से काटो 50 मिलेगा, अब फिर 2 से काट लेते 25 मिलेगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटो और फिर 5 एकम 5, अर्थात आपको क्या मिला? ये मिल चुका है इसका जो हर है। हर मिला हमें किस रूप का मिला है? हर मिला है हमें, सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ किस रूप का मिला। देखिए 5 की पावर कितना? 2 मिला है, और 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितना मिला है? 6 मिला है। तो इसका जो हर मिला वो हमें 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का मिल चुका है। तो ये कैसी आवृत्ति है? शांत आवृत्ति है, ठीक है, शांत आवृत्ति है ये। और हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न, ये दे रखा है 29/343। 343 को आप चेक कर लो, ठीक है। 7 से काटेंगे इसको तो और किसी से नहीं कटेगा, ये 7 से ही कटेगा। आप काट के देख लीजिए, ठीक है। 2 से काट के नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। देखो 3 एकम 3, 4 3 एकम 3, ठीक है। फिर एक बच्चा 13 आ गया, नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से कटेगा तो 7 तो 1 के 7 चौक कितने होते हैं? 28, 7 पंजे 35, ज़्यादा हो जाएंगे तो 7 चौक कितना आ गया? 28 आ गया, ठीक है। 6 बचे, 7 नियम 63, फिर 7 से काट दीजिए, 7 7 49, फिर 7 से, अर्थात ये मिला क्या है? ये मिला 29/7 की पावर 3। मैंने कहा था कि 5 और 2 के अलावा कुछ मिलता है तो वो क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगी। अगर किसी का हर 5 की पावर n और 2 की पावर m, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 की पावर m 5 की पावर n, कुछ भी कह दो, सिर्फ 2 और 5 की ही पावर मिले तभी वो शांत होगा, अन्यथा कैसा होगा? अशांत होगा। तो यहाँ से क्या होगा? इसका जो हर मिला है वो 7 की पावर अर्थात 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का नहीं मिला। 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का ये नहीं मिला है, नहीं मिला, इसलिए क्या होगा? ये अशांत आवृत्ति होगी, अशांत आवृत्ति होगी। और हम आगे ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 2 की पावर 3 और दे रखा है, बटे में दे रखा है, सॉरी 23 दे रखा है, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो या तो आप डायरेक्ट कह सकते हो, कुछ नहीं करना है इस सवाल में, इसमें कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट कह दो इसका जो हर है वो 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है, ठीक है, रूप का है। तो ये कैसा है? ये तो शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नहीं था, यहाँ पर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का नहीं है। देख लीजिए 7 की पावर 3 था, 2 और 5 के अलावा कुछ और आया
तो ये अशांत थी, ये शांत हो गई। इसको चेक करेंगे, ये देख लीजिए, डायरेक्ट कह सकते हैं आप, इसका जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, तो इसका भी हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। ठीक है, तो ये भी कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगी, अशांत आवृत्ति कहेंगे इसको। और अगले इसको चेक करेंगे, देखिए 15 है, 15 बराबर आप 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 6/3 गुणा 5, इसका भी जो हर है वो 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया इसमें, तो इसका हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, यहाँ लिख देंगे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगी, अशांत आवृत्ति होगी। और आगे चेक करेंगे इसको, तो देखिए ये 50 है यहाँ, तो 50 को आप चेक कर लीजिए, 2 से काटिए 25 आएगा, फिर 2 से काटिए 5 आएगा, फिर 5 से काटिए तो कितना आएगा, सॉरी 5 से काटा तो 5 आया, 5 से काटा 1 आया, तो ये मिला हमें 35/5 गुणा 5। तो यहाँ इसका भी हर क्या है, 2 की पावर, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, आपको लग रहा होगा कि 5 की पावर कुछ दे रखा है, अर्थात ये क्या, 35/5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2। अब हम इसमें गुणा 1 भी तो लिख सकते हैं, गुणा 1 भी तो लिख सकते हैं, और 1 की जगह मैंने पहले ही बताया था 35/5 की पावर 2, और 1 की जगह आप 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख लीजिए, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्या रहा, 5 की पावर 2 गुणा 1, इसको मैंने क्या लिखा, 35/5 की पावर 2, 2 की पावर 0, 1 की जगह क्या लिख दिया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 भी तो 1 होगा, तो इसका जो हर है, इसका भी हर किस रूप का है, इसका भी हर 5 की पावर m और 2 की पावर n, या ऐसा भी कह सकते हैं 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, के रूप का है। तो ये भी कैसा होगा, शांत आवृत्ति होगी, शांत आवृत्ति होगी। एक सवाल बचा, ये इसको यहाँ बता देता हूँ मैं, ठीक है, 10वां सवाल है 77/210। तो ये जो 210 है, इस 210 के आप गुणनखंड कर लीजिए, तो पहले 3 से काटिए, या सॉरी 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 धाम कितना आएगा, 20, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब इसको 3 से काट लो, 3 तियाँ 9 आ गया, और 3 पंजे 15। अब इसको 5 से काट लो, तो 5 सत्ते 35, 7 से काट लो, यहाँ पर मिला क्या हमको, 77 ये मिला है कि 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये मिला। तो आप देख लीजिए, इसका हर जो है वो 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो ये क्या होगा, ये शांत आवृत्ति नहीं है, अर्थात कैसी आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। तो ये आप सॉल्व कर चुके हैं, पहला प्रश्न आपका ये था, और हम अब कराएंगे दूसरा प्रश्न।